वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट का सीरीज़ चला था टॉप 20 क्वेश्चंस का, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम फुटप्रिंट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से लास्ट के 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट लास्ट पार्ट फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज एवरीवन सेलिब्रेट कस्टर्ड गेटिंग रिड ऑफ द पायरेट। तो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बेलिंडा सारे करेक्टर्स थे आपके पोएम में। और जब कस्टर्ड ने पायरेट से इन नटसेल वी कैन से कि उसने बेलिंडा को बचाया था पायरेट से, तो कैसे उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। दे वर लिकिंग कस्टर्ड एंड सराउंडिंग अराउंड हिम, सब इसके आगे पीछे घूम रहे थे। तो हमें ये सीन बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसा कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, what is it and why does she do so। तो जो गौतम बुद्ध है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंसान के दुख का कारण क्या है, मोह। और इसमें किसा, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो अब जिंदा नहीं था, वो उसको लेकर के इतना दुखी थी कि सबके पास उसकी बॉडी को लेकर के जा रही थी कि प्लीज़ इसका ट्रीट कर दो, इसका ट्रीटमेंट कर दो और इसे ज़िंदा कर दो। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो गौतम बुद्ध के पास में गई और उन्होंने उसकी इस प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सफरिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द सरमन। दोनों सेम चैप्टर से हैं। जो ये चैप्टर है इसमें सफरिंग जो थी वो टाइप था कि हम किसी अपने बेस्ट थिंग को, किसी बेस्ट पर्सन को अपने आप से जब दूर कर देते हैं या वो हमसे दूर चले जाते हैं तो हम किस तरीके से इस चीज़ को एक्चुअली फेस नहीं कर पाते हैं। और देखा जाए तो लाइफ का सबसे बड़ा सच उन्होंने यही बताया है कि अगर जिसने जन्म लिया है तो उसे एक दिन मरना ही है। और वो इस ट्रुथ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एट द लास्ट वो एक्सेप्ट करती हैं जब उन्हें सारी टीचिंग्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज प्रांजल नॉट एक्साइटेड ऑन सीइंग द टी गार्डन। प्रांजल टी गार्डन को देखकर एक्साइटेड क्यों नहीं था। जो ये दोनों बच्चे थे, प्रांजल और उसका दोस्त, वो जा रहे थे असम। और प्रांजल क्योंकि असम का ही रहने वाला था तो उसका पालन पोषण और उसका रहना सब कुछ वहीं का था, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी। और जबकि उसका जो फ्रेंड था उसके लिए ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम थी, तो वो एक्साइटेड था और ये एक्साइटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ एन ईजिली अवेलेबल एक्सपेंसिव थिंग, देन वाई इज़ द बॉय सो सैड टू लॉस इट। एक जो बॉल है वो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम कभी भी, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, हम इसे दूसरी भी खरीद सकते हैं, दूसरी खो जाएगी हम तीसरी भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो बच्चा था वो इतना दुखी क्यों था इसको खो देने के बाद। तो यहाँ पर जो बॉल को सिम्बलाइज़ किया गया, जो जिस चीज़ का ये रेप्लिका है वो है हमारी हैप्पीनेस से। हम कोई भी नई हैप्पीनेस तो खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन जो हमसे दूर चला गया है, जो चीज़ हमसे दूर चली गई है, एग्जैक्टली वो चीज़ तो हम ला नहीं सकते। उसके साथ जो हमारी बहुत बेस्ट थिंग थी, या ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूएबल टाइम था, वो तो हम उस नई चीज़ के साथ में नहीं ला सकते ना। तो जो लड़का था, वो जब उसकी बॉल थी वो उसने बचपन में उसके साथ खेला था, किस तरीके से उसके साथ उसने एंजॉय किया था, अब वो दूसरी बॉल से उसको वो फीलिंग्स नहीं थी। तो बस इसमें हमें यही डिफ्रेंशिएट करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट कांट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। बिना पेड़ों के जंगल में हम 3 चीज़ें क्या नहीं कर सकते, या 3 चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो पहली चीज़ तो बर्ड्स होंगी, उनकी बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो उनका घर नहीं हो सकता है, ये हमें पोएम से लेना है, द ट्रीज से। दूसरी चीज़, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं। और वन एंड लास्ट जो थिंग है वो ये है कि जो सूरज है उसकी रेज अपने आप को किसी भी तरीके से बरी नहीं कर पाएंगी, पूरे जंगल में धूप ही रहेगी। क्योंकि अगर पेड़ होता है तो उसमें जब सन रेज पड़ती हैं तो नीचे वो छाया हो जाती है, क्योंकि उसकी जो सन रेज है वो पेड़ों में खो जाती हैं। तो ये चीज़ भी हैपन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लोमोव्स ओपिनियन अबाउट स्क्वीज़र। लोमोव के स्क्वीज़र जो डॉग था उसके बारे में उसका क्या ख्याल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइडिंग डेंजर इज नो सेफर इन द लॉन्ग रन, हाउ डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट वुड वर्क फॉर द यंग सीगल। इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि अवॉइडिंग डेंजर इज नो सेफर, जो खतरा है, या हम बोलते हैं ना कि आर या पार वाली कंडीशन,
तो इसमें यही बताया गया है कि हम कब तक उस डर को लेकर के बहुत दिनों तक अगर बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यंग सीगल क्योंकि बहुत देर तक वो यही सोच रहा था कि मैं गिर जाऊंगा समुद्र में और मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो बहुत देर तक वो उसी चीज़ को लिए बैठा था, लेकिन उसकी मम्मा ने उसकी लास्ट में हेल्प की और उसके अनजाने में हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम फायर एंड आइस के थ्रू क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? तो जो मैसेज कन्वे हुआ है वी नो वेरी वेल, हमें पूरा फायर और आइस के थ्रू, और जो जिस चीज़ को ये सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, फायर जिसको सिम्बलाइज़ कर रहा है, आइस हेट्रोड को सिम्बलाइज़ कर रहा है, हमें वो सारा पूरा किस्सा अपना सेंट्रल आइडिया, हाँ यू कैन से कि हम सेंट्रल आइडिया इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लीज वेंचर टू द टाउन ब्रिंग्स एन अलार्म टू द पेरेंट्स, इलुसिडेट। वल्ली का टाउन में पहुंचना एक अलार्म है नॉर्मल से पेरेंट्स के लिए, हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो वो एक देखा जाए तो जो इनसिक्योरिटी होती है पेरेंट्स की कि बच्चे उनके एब्सेंस में इधर जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो एक हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। उस स्टोरी के थ्रू हमें आजकल जो लोगों को, जो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, हमें वो किस्सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द ड्रैगन। कस्टर्ड का पूरा करेक्टर स्केच हमें यहाँ पर बताना है। तो ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि स्टोरी को हमें समराइज करके यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुबकोव्स अटेम्प्ट टू अपीज लोमोव इज नो स्ट्रेंज इन कॉन्टेस्ट विद टूडेज सिनेरियो वेयर मैरिज ऑफ इंडियन डॉटर्स इज कंसर्न्ड, कमेंट। चुबकोव का जो अटेम्प्ट था कि लोमोव थोड़ी ना इतना स्ट्रेंज है, लोमोव तो हमारा पड़ोसी है, चलो कभी आया है वो पैसे लेने के लिए, आज वो मेरी डॉटर के लिए हाथ मांगने आया है, तो कहीं ना कहीं उसका लालच था इसके अंदर कि इतना वेल्दी पर्सन है, और जबकि उसकी जितनी भी डिमेरिट्स थी उसने सारी वाइप आउट कर दी अपनी थिंकिंग से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच था कि मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी वेल्दी फैमिली में जा करके। बस तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है आजकल की सिनेरियो से कनेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वल्ली? दैट वाज टू राइड इन अ बस। तो हमें पूरा वही किस्सा, देखो जो क्वेश्चन है ना, उनका क्वेश्चन पूछने का ही तो मेन जो उनका एक स्ट्रेटजी होती है वही होती है जो बच्चे के माइंड को पढ़ लेती है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके हर बार क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उसका आंसर डिफरेंट होगा, हमें क्वेश्चन का जो मोटो है वो पहचान करके हमें आंसर लिखना है। तो उसमें सेम आंसर आ रहा है, उसमें कुछ आंसर डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू द बॉल पोएम? द बॉल पोएम के थ्रू एक्चुअली में जो पोएट है वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हम अगर अपनी किसी भी प्यारी चीज़ को, किसी प्यारे रिलेशन को अगर खो देते हैं, उसके बाद जीना या जीवन जीने का तरीका क्या होता है, हम इसी पोएम से सीखेंगे। जब उसने वहीं खड़े खड़े पूरे अपनी लाइफ को जीना सीख लिया कि जब उसने अपनी एक इतनी अच्छी बॉल जिसके साथ उससे इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था वो उससे दूर चली गई, फिर भी वो जिंदा था, वो सरवाइव कर रहा था। तो हम चीज़ों को खोने के बाद कैसे सरवाइव करेंगे, पोएट ने इसमें यही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ डज द पोएट कॉशन द रीडर रिगार्डिंग द डेंजर ऑफ एनिमल्स? जो ये पोएम है इसमें उन्होंने बहुत सारे साइंस बताए हैं वाइल्ड एनिमल्स की, कि अगर एक जानवर आता है और आपके सामने ऐसी एक्टिविटी करता है तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ द एनिमल। तो फिर हम बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि एनिमल क्या है। जैसे उन्होंने बियर को बताया कि वो आपको बहुत टाइटली हग करेगा, कुछ बच्चे जैसा रोएगा, एक्स्ट्रा केयर दिखाएगा, तो वो बियर हो सकता है। इस तरीके से जो पोएट है उन्होंने ये साइन इसलिए बताया कि ताकि आप कुछ ना कुछ वहाँ के माहौल को जान करके ये पढ़ सके कि कौन सा वाइल्ड एनिमल आपके आसपास में है। सीरीज़ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द रोल ऑफ क्रो इज़ वाइटल इन द ट्रांसफॉर्म्ड विजन ऑफ द पोएट, जस्टिफाई हाउ? क्रो हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है। जो पोएट है उन्होंने थोड़ा सा अपना एक ट्रांसफॉर्म्ड आइडिया दिया है, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। और वैसे भी पोएम में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर वो दिखाया गया था कि कभी कभी जो नेगेटिव थिंग होती है वो नेगेटिव थिंग्स कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट का कारण भी बन जाती हैं। तो बस हमें यहीं पर एक्सप्लेन करना है ये, गॉड हेल्प्स द वंस हु हेल्प देमसेल्व्स
substantiate this with reference to the chapter ब्लैक एरोप्लेन। हमें इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो ये आपका इडियम है कि भगवान उसी की हेल्प करता है जो वो खुद की हेल्प करते हैं। तो जो ब्लैक एरोप्लेन है उसमें जब राइटर उस ब्लैक क्लाउड्स में फंस गया था, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कैसे उसका जो एक पॉजिटिव माइंड था कहीं ना कहीं घबराया लेकिन थोड़ा बहुत, और कैसे उस दूसरे प्लेन ने उसकी हेल्प की थी, वो थीम हमें यहाँ पर क्रिएट करके देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन राइटिंग अ डायरी बी अ वे टू वेंट आउट एंजाइटी? ब्रीफली एक्सप्लेन टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम एनीज हैबिट। ऑब्वियसली वो तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेली डायरी एंट्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जो हमारी एंजाइटी है, जो हमारा स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका है डायरी एंट्री या राइटिंग। डायरी ही नहीं, कोई भी राइटिंग सेक्शन हम ले सकते हैं इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, तो हमें उसी का रेफरेंस लेकर के आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेरिफाइड द पायरेट, हु किल्ड हिम एंड हाउ? जो ड्रैगन की एक्टिविटी ने पायरेट को बहुत ज़्यादा टेरिफाई कर दिया। इवन उसने शूट भी किया लेकिन जो उसकी बुलेट थी वो मिस कर गई, और उसे मारने वाला ड्रैगन था, और उसने उसे कैसे मारा ये हमने पोएम में देखा, आपको वही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू? हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू अमांडा? ये 60th क्वेश्चन ही है, 61 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो ये जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, ये अमांडा की मम्मा ने अमांडा से बोला था जब अमांडा उन्हें इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वो हर बात पर उसे नैगिंग कर रही थी, उसे टोक रही थी हर चीज़ के लिए, नेल बाइटिंग के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए। तो उसकी मम्मा को ये लगा कि वो मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, तो उसकी मम्मा ने कहा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? जिससे उन्हें ये लगे कि हाँ वो उसे सुन रही है या उसकी बातों को वो ध्यान दे रही है। तो बस सिंपल सा हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो दिस वन वाज योर लास्ट क्वेश्चन।